सोचिए, इस वक्त क्या होता है जब डर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही अपना घर बना ले। आज हम सिर्फ एक भूत बंगले की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि क्रिम्सन हाउस की इस ठंडी विरासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जो आपके अंदर के खौफ को ही अपना शिकार बना लेती है। इस पूरी कहानी का आगाज एक काली डायरी में लिखी सिर्फ एक लाइन से होता है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये एक ऐसी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी है जिससे बचना नामुमकिन है। तो चलिए मंजर को जहन में लाते हैं। एक बिल्कुल सुनसान गली, घुप अंधेरा, और इस अंधेरे को चीरती हुई सिर्फ एक सुर्ख रोशनी, और ये रोशनी सीधा एक पुरानी बदनाम जमाना इमारत पर पड़ रही है जिसे सब क्रिम्सन हाउस के नाम से जानते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है ज़ैनब वीर से। शहर में नहीं है और एक पुरानी काली डायरी में लिखी वार्निंग उसे सीधा क्रिम्सन हाउस तक खींच लाई है। लेकिन वो वहां अकेली नहीं, पूरा असरार मार्कोस नाइट, जो खून की खुशबू से काम लेता है, पहले से ही वहां मौजूद है। और फिर वो लम्हा आ जाता है, वो फैसला जिसके बाद पलटने का कोई रास्ता नहीं बचता। ज़ैनब क्रिम्सन हाउस की दहलीज पार करती है और अपनी पुरानी दुनिया हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो जाता है और एक ठंडी सी सरगोशी इसका इस्तकबाल करती है। फरार का रास्ता गायब। वो अब फंस चुकी है। अब ऊपर की मंजिल पर ज़ैनब का सामना उस चीज से होता है जो उसकी अकल को, उसकी हकीकत को हिलाकर रख देती है। एक काले आईने में उसका अपना अक्स अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, कोई जिसकी आंखें सुर्ख और होंठों पर खून लगा है। सोचिए, वो आखिरी उम्मीद, वो डायरी जिससे वो अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हुई थी, अब वही उसके खिलाफ हो जाती है। जब वो लिखती है मैं जिंदा हूं, तो डायरी खुद जवाब देती है तुम जिंदा नहीं, तुमने खुद को यहां फंसाया है। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी जाती है। लेकिन ज़ैनब इस घर में अकेली नहीं है। चलिए अब मिलते हैं क्रिम्सन हाउस के उन वारिसों से, उन वजूदों से जो उसे उसकी किस्मत की तरफ धकेलेंगे। सबसे पहले है रिपर किंग। ये खुद को इस घर का वारिस कहता है और वो ज़ैनब को एक खौफनाक सच बताता है कि क्रिम्सन हाउस सिर्फ डराता नहीं, ये अपने मकीनों को अंदर से बदल देता है, उन्हें खुद एक चलते फिरते खतरे में तब्दील कर देता है। उसके बाद सामने आता है घोंसला। उसकी आवाज ठंडी है, चेहरा छुपा हुआ, और उसके इरादे बिल्कुल गैर वाजे। वो ज़ैनब को बचाने का वादा नहीं करता, बल्कि उसे खौफनाक बनाने का वादा करता है। ये इस कहानी में एक नया खतरनाक मोड़ है। और अब हम कहानी के इस अहम मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये वो लम्हा है जब ज़ैनब की घर के खिलाफ लड़ाई खत्म हो जाती है और वो खुद उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। अचानक एक खुफिया कमरे से एक काला संदूक सामने आता है और उस पर लिखी वार्निंग पहले से भी ज्यादा दहशतनाक है। ज़ैनब के सामने एक आखिरी इंतखाब रखा जाता है, एक ऐसा इंतखाब जिसे वो ठुकरा नहीं सकती। और फिर जो होता है वो ज़ैनब के कंट्रोल से बाहर है। उसके हाथ खुद ब खुद संदूक की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे खोल देती है और अंदर से काला धुआं निकलकर उसके वजूद में समा जाता है। ज़ैनब खत्म हो जाती है और एक नई ठंडी आवाज कहती है मैं हूं नाइट शैडो और अब ये घर मेरा है। तो फर्क देखिए, पहले थी ज़ैनब डरी हुई मासूम जो बस यहां से निकलना चाहती थी, और अब है नाइट शैडो, सर्द बेरहम, जो इस घर की मालकन है। इसका वजूद, इसकी शख्सियत, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इस खेल में एक आखिरी खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है, वो जो इस सारी दहशत के पीछे का असल मकसद सामने लाएगा। ये है डॉक्टर फिनिक्स, और ये कोई हीरो नहीं है, ये क्रिम्सन हाउस का खालिक है। वो यहां खतरे को रोकने नहीं आया, बल्कि इसे और भी बढ़ाने आया है। और फिर डॉक्टर फिनिक्स वो राज खोलता है जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। उसने नाइट शैडो को क्यों बनाया? क्योंकि ज़ैनब की रूह में ही खतरे की सबसे असली, सबसे पुरानी शक्ल छुपी थी। वो शिकार नहीं थी, वो तो बस एक जरिया थी। डॉक्टर फिनिक्स ज़ैनब को एक इंजेक्शन देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नाइट शैडो इतनी तबाहकुन थी, तो इससे भी बुरा, इससे भी खतरनाक क्या हो सकता है? जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। ज़ैनब गिरती है और उसकी जगह एक नया वजूद उठता है, पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तबाहकुन, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डेथ। एक ऐसी दहशत जो घर के पुराने मकीनों को भी लर्जा देती है। तो जंग तो शायद खत्म हो गई, लेकिन खतरा वो अभी भी वही है।
चलिए इस कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं, जो जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाता है। आखिरी लम्हात में ज़ैनब के अंदर एक जंग छिड़ती है। उसे डायरी की एक धुंधली सी बात याद आती है, अपने अंदर की रोशनी को जगाओ। और इसी एक ख्याल के सहारे वो नाइट शैडो को अपने अंदर से निकाल फेंकती है। डिस्ट्रिक्ट डेथ की आखिरी चीख गूंजती है और फिर खामोशी। अगली सुबह क्रिम्सन हाउस बिल्कुल खाली है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? इस वीरान घर में पड़ी डायरी के आखिरी अल्फाज एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। खतरा कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा वापस आता है। ये अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ज़ैनब आजाद हुई, या खतरा बस एक नए रूप में लौटने का इंतजार कर रहा है?